सो अब हम बात करेंगे नोटिफाइड डिजीज और उनका डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में आता है, कोई भी नोटिफाइड डिजीज देखिए, उससे पूछिएगा कब इसको नोटिफाइड किया गया। देखिए, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वही मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली हमें पता है कि 8 तरीके के नोटिफाइड डिजीज होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको चार मंथ याद रखने हैं आपको। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं जुलाई से। जुलाई याद रखने हैं आपको, ठीक है, 2 कवर होते हैं उसमें। उसके बाद फिर आपका दिसंबर आता है, 1 कवर होता है, उसको तो एकदम निकाल ही देना बाहर। उसके बाद फिर आपका जून आता है, फिर फरवरी आता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले के जो नोटिफाइड डिजीज है, क्या है सबसे पहला है आपका निमोनोकोनियोसिस और सिलोपोसिस, ठीक है। इसके डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 21 जुलाई 1952 को जो है इनको नोटिफाइड किया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये याद होता है, 2 से याद रखिएगा, 21 जुलाई 1952 निमोनोकोनियोसिस और सिलोपोसिस। समझ में आ गया, 2 निकल गया। अभी बचता है आपका लास्ट में तीसरा जो है, उसका नाम है आपका मैंगनीज पॉइजनिंग। मैंगनीज पॉइजनिंग जो है आपका वो नर्वस टाइप, ठीक है। उसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो क्या है, 18 दिसंबर 1950, ठीक है। 18 दिसंबर 1956 जो है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। बाकी सारे जो आपका डेट है वो आपको इजीली याद कर सकते हो, 3-4 बार लिखो तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 2 याद हो गया, तीसरा भी हो गया। अब बचता है आपका क्या, अब हमने जुलाई देखा, दिसंबर देखा, अब जून पे आता है, ठीक है। 2 ऐसे डिजीज हैं जो जून में नोटिफाइड किए गए हैं। कौन से डिजीज है वो देखो। अच्छा, तो अब आता है आपका एस्बेस्टोसिस और कैंसर ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ये जो 2 है वो जून में हुआ है। तारीख क्या है, 26 जून 1986। ये डेट आपको याद रखना है, 26 जून 1986 को 2 नोटिफाइड किया गया, 2 डिजीज को। कौन कौन से हैं, एस्बेस्टोसिस और कैंसर ऑफ लंग्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम आ जाते हैं फरवरी पे। फरवरी की बात करेंगे तो 3 यहाँ पे नोटिफाइड डिजीज है। कौन कौन से, 21 फरवरी 2011 को जो 3 जो डिजीज है उनको नोटिफाइड किया गया। कौन कौन से हैं, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, फिर आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब होता है केमिकल से, उसको बोलते हैं, तो नोटिफाइड किया गया है। उसके बाद लास्ट आपका पैथोलॉजिकल मैनिफेस्ट। तो पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कॉन्टैक्ट में जब आए तो उसके कारण हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरे 8 नोटिफाइड डिजीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई जुलाई, दिसंबर, जून और फरवरी, ठीक है। तो जो फरवरी में है उसमें 3 को नोटिफाइड किया गया 2011 में। बाकी स्टार्टिंग का 1952 मैंने बताया। आप इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी इजीली ग्रैब कर सकते हो, वरना इस तरीके से याद नहीं होता है कि एक-एक करके याद करेंगे तो याद नहीं है, तो दिमाग तो अलग टेक्निक लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टू विजिट करियर इन एक्शन ऐप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।